Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following statements are incorrect? A scalar quantity is the one that is conserved in a process. A scalar quantity is the one that can never take negative values. A scalar quantity has the same value for observers with different orientations of the axis. And A, B, C and D options are given to us. तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, that is scalar quantity, kinetic energy, in elastic collision, temperature, potential energy. ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज की, तो वो होता क्या है, दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली. ठीक है बच्चों, सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए. एग्जाम्पल है हमारे पास, दैट इज डिस्टेंस, स्पीड. ठीक है बच्चों, अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है कि स्केलर क्वांटिटी वो है जो कंजर्व रहे प्रोसेस में, राइट. बट अगर देखें हम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पे वी क्या है आपकी स्पीड है, एम क्या है मास. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्केलर क्वांटिटी. ठीक है बच्चों, अब अगर बात करें हम इन इलास्टिक कोलिजन की, इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, आपका मोमेंटम एंड एनर्जी कंजर्व रहती है, बट यहां पर आपकी नॉट कंजर्व्ड एनर्जी. ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब अगर एनर्जी आपकी कंजर्व नहीं है ड्यूरिंग दिस, सो और बट है ये स्केलर, राइट, सो दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहां पर रॉन्ग हो गई. ओके बच्चों, सेकेंड वन, स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज. तो अब देखो बच्चों, एग्जांपल लेते हैं हम टेम्परेचर का. टेम्परेचर क्या है, किसी भी बॉडी की हम मेजर हॉटनेस, राइट. सो अब देखो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आपका कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे. बट अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, -2 डिग्री सेल्सियस भी देखो, कभी कभी क्या होता है सर्दियों में हमारा टेम्परेचर इतना भी चला जाता है, राइट. सो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारा क्या है, नेगेटिव होता है, राइट. और ये क्या है हमारे पास, स्केलर भी है. ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है. देन बात करें हम थर्ड स्टेटमेंट की, सो स्केलर क्वांटिटी हैज सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस. अब देखो बच्चों, हमने क्या किया, दो अलग एक्सेस ले लिए, ये मान लो मूव कर रहा है. ठीक है बच्चों, अब मान लो हमने कोई डिस्टेंस देखा है कि उसने डिस्टेंस यहां से यहां तक, एक मैन ने डिस्टेंस यहां से 5 मीटर चला है, और इस मोशन में भी वो 5 मीटर चला है. ठीक है बच्चों, क्योंकि देखो ये मूव जरूर कर रहा है, मान लो बस में बैठा है, ठीक है बच्चों, तो उसने देखा कि वो भी 5 मीटर मूव किया है. तो क्योंकि आपका वहां से ओरिएंटेशन कुछ चेंज हो जाए, मान लो ये 5 यहां से मूव किए, यहां से वो देखेगा, उसको भी 5 मीटर दिखेगा, यहां से भी 5 मीटर दिखेगा, यहां से भी देखोगे तो यहां से भी 5 मीटर दिखेगा. ठीक है बच्चों, तो ये ओरिएंटेशन कुछ भी कर दो आप एक्सिस की, बट वहां से चेंज नहीं होगा. ठीक है बच्चों, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट, क्योंकि हमें पूछा है इनकरेक्ट. सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा हमारा, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड, सो दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.